हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने फिजिक्स सेशन में आपके साथ। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के उस पर कमेंट्स, लाइक, शेयर सब मिल रहे हैं। तो उनमें से कुछ कंटेंट्स को देखने के बाद लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मेथड को डिस्कस करने की उनको किस तरीके से इसको याद करना है, मेमोराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड लर्निंग। रटने और याद करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अगर समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें इजीली आप कर पाएंगे। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं और देन आफ्टर उनको बार बार लिख कर मेमोराइज कर रहे हैं, तब वो आपकी लर्निंग कहलाएगी। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप उसको केवल समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ लर्न कर लिया है, आपको ये नहीं पता कि ये स्टेप के बाद अगला स्टेप क्यों आया है, तो वो आपका कहलाएगा क्रैमिंग, यानी रटना। वो लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। तो किसी भी टॉपिक में आप आर्टिकल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको समझिए। समझने के बाद नोट्स को बंद करके उसको लिखने का प्रयास करिए। जितना भी आपसे लिखा जा रहा है, जैसा भी लिखा जा रहा है, देन आफ्टर उसको क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करते हुए उसमें मिस्टेक्स को अपने अंडरलाइन करिए, अंडर सर्किल करिए। देन आफ्टर अब आप अपनी मिस्टेक्स को दोबारा इंप्रूव करिए कि मेरी गलती कहाँ थी। देन आफ्टर उसको फिर लर्न करिए और फिर उसको दोबारा लिखने का प्रयास करिए। जब तक ये प्रोसेस 3-4 बार आप रिपीट नहीं करेंगे और लगातार उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका वो तैयार नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज की आपकी टिप थी आपके लिए, और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेलों का संयोजन। अभी तक हमने देखा सेलों का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, उनके बीच में रिलेशन, देन किरचॉफ्स लॉ। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, सेलों का कॉम्बिनेशन। जब हम नॉर्मल लाइफ में डील करते हैं तो देयर आर सेवरल सेल्स। जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम अकेला सेल बहुत कम जगह यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनसे हम किस तरीके से डील करेंगे, तो हम वही लेकर के चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम ले रहे हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लीजिए हमारे पास n सेल्स हैं, सारे सेल सिमिलर लिए गए हैं, E जिनका विद्युत वाहक बल है और सभी का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और सब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हुए फिलहाल लिए हैं हमने, और इनको किसी बाह्य परिपथ में जोड़ दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और इस परिपथ में रिजल्टेंट करंट, जो परिणामी धारा बह रही है, वो है I। ठीक है, माना n सेल जिनका समान विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। और परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ये हमने एज्यूम किया कि बाह्य प्रतिरोध R, कैपिटल R जोड़ा गया है। n सेल्स, सारे सेल एक ही डायरेक्शन में सपोर्टिव नेचर में हैं, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो परिपथ में सेलों का परिणामी
विद्युत वाहक बल। तो ये हो जाएगा Ne। सबके ऐड होते चले जाएंगे, जुड़ता चला जाएगा। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर इसको R डैश कहें, सारे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 सब जुड़ते चले जाएंगे, तो दैट इज N स्मॉल r। ये सारे सेल के रेजिस्टेंस इस R के भी श्रेणी क्रम में है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। ये और टोटल आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास आ गया। कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास में है, तो हम निकाल सकते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा। I will be equal to Ne अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। ये है परिपथ में बहने वाली परिणामी धारा Ne अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। यहाँ दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं, दोनों को हम लेकर के चलें। दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट, यदि कैपिटल R इज मोर ग्रेटर देन N स्मॉल r। परिपथ में जो लगाया गया बाह्य प्रतिरोध है वो सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुल आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य ले सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तब I इज इक्वल टू होगा Ne अपॉन कैपिटल R। अगर ऐसी स्थिति में एक सेल यूज करते तो उसके द्वारा प्रवाहित धारा होती E अपॉन R। N सेल के द्वारा Ne अपॉन स्मॉल r कैपिटल R धारा बह रही है, तो ऐसी स्थिति में इनको आपस में जोड़ना श्रेणी क्रम में लाभकर होगा। N टाइम्स धारा हमें मिल रही है, एक सेल से जितनी धारा मिलती है अकेले उसकी तुलना में ये। सेकेंड कंडीशन हो सकती है यदि R इज मोर लेस देन स्मॉल r। कुल बाह्य प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से भी बहुत कम है, तो यहां पर आप R को निगलेक्ट कर दें, तब I इज इक्वल टू होगा Ne अपॉन N स्मॉल r। N गेट्स कैंसिल, दैट इज E अपॉन स्मॉल r। अकेला सेल ऐसी स्थिति में E बाई R हमें धारा देता और N सेल भी उतनी धारा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर ऐसी स्थिति है तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि अकेला सेल जितनी धारा देता N सेल भी उतनी ही धारा दे रहे हैं। तो अतः इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभप्रद नहीं होगा। यानी ऐसी स्थिति में हम उनको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, इस कंडीशंस में हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जब बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है और आंतरिक प्रतिरोध कम है। तो अगर ऐसी स्थिति भी है तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभप्रद है, इसके अपोजिट है तो उनको जोड़ने में कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यदि हमारे पास कई सेल हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट लेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें भी दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल यानी एक से सेल लिए गए, विद्युत वाहक बल भी समान होगा, आंतरिक प्रतिरोध भी समान होगा। तो यहां हमने
अब हमने n सेल लिए हैं और इस तरह से परिपथ में टोटल धारा आई बह रही है, तब क्या कंडीशंस होगी। यहां भी वही कंडीशन ली है कि माना n सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो इनिशियल लैंग्वेज वैसी ही रहेगी जैसी लास्ट हमने ली है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्योंकि समांतर क्रम में सेम होगा, तो जितना एक के लिए है उतना ही विभवांतर टोटल बैठ रहा होगा कैपिटल ई। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, n सेल जोड़े गए हैं कैसे क्रम में, समांतर, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r एंड ऑन टू n टाइम्स n बार, या 1/r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा n बाई r, या आप ले सकते हैं r डैश बराबर r बटे। ये आ गया है कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर यहां इन सबका कुल आंतरिक प्रतिरोध r डैश है तो कैपिटल R उनके श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R बाई n। ठीक है, कुल प्रतिरोध आ गया, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं धारा। इसलिए परिपथ में धारा I इजकल टू कुल विद्युत वाहक बल E, अभी हमने लिया है, और कुल प्रतिरोध अपॉन तो R प्लस स्मॉल r बाई n, n टेकन एलसीएम, ये ऊपर चला जाएगा तो n ई अपॉन n r प्लस स्मॉल r। ये है इस परिपथ में बहने वाली धारा। तो इस स्थिति में धारा हुई I इजकल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल r। यहां भी अब दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखें, यदि एन आर इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल r, यदि यहां पर एन आर की वैल्यू स्मॉल r से बहुत ज्यादा है, तब आप अगर देखें तो I इजकल टू होगा एन ई अपॉन एन आर, एन गेट्स कैंसिल, ई बाई आर। तो ऐसी स्थिति में अकेले सेल से जितनी धारा मिलती है ई अपॉन आर, उतनी धारा आपको मिल रही होगी। सेकंड कंडीशन, यदि एन आर इज मोर लेस देन स्मॉल आर, अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत ऊंचा है, तब क्या कंडीशन होगी, तब I इजकल टू होगा एन ई अपॉन स्मॉल आर, और अकेले सेल से धारा मिलती ई बाई आर, तो यहां उसकी तुलना में n टाइम्स ज्यादा धारा मिल रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा होगा। श्रेणी उनको ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा होगा जहां स्मॉल r बहुत अधिक हो। तो इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना लाभप्रद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम समांतर क्रम संयोजन, जब सेलों को अलग अलग विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का लिया गया हो, एंड देन इनका मिश्रित क्रम। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।